काल द्रव्य क्या है? वर्तना अर्थात परिणाम जिसका प्रमुख लक्षण है। बट्टन लखो या परमट्ठो। वर्तना अर्थात चेंज, परिणमन ही जिसका मुख्य लक्षण है। अर्थात जो स्वयं परिणमन करते हुए अन्य द्रव्यों के परिणमन में उदासीन रूप से, अर्थात वो किसी को परिणमन के लिए फोर्स नहीं करता, अभी तो वो प्रेजेंट रहता है और अन्य द्रव्य चेंज होते हैं, तो उदासीन रूप से सहकारी कारण होता है। पदार्थों में परिवर्तन यह जबरदस्ती नहीं कराता, बल्कि इसकी उपस्थिति में पदार्थ स्वयं परिवर्तित होते हैं। यह तो कुंभकार के चाक के समान नीचे रहने वाली कील के समान है, जो स्वयं नहीं चलती, ना ही चाक को चलाती है, फिर भी कील के अभाव में चाक घूम नहीं सकता। क्या उदाहरण दिया कि चाक के चलने में कीली है, वो कीली खुद कभी नहीं घूम रही है लेकिन स्थिर खड़ी हुई है, लेकिन उसके बिना वह चाक कभी नहीं घूमता। ना वो चाक को घुमाती है ना वो खुद घूमती है, लेकिन चाक उसके बिना कभी नहीं घूमता। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है पंखा। सीलिंग फैन में हैंडल जो स्वयं नहीं चलता, ना वह पंखा को चलाता है, किंतु उसके बिना पंखा नहीं चलता। कितने अच्छे अच्छे उदाहरण प्रेजेंट लाइफ। अब आके ऊपर करके और देख सकते पंखे में कि पंखा जिस एक पाइप पर लगा हुआ है, ना वो पाइप कभी घूमता है और ना ही उस पाइप के कारण पंखा घूमता है, लेकिन वह ना हो तो भी पंखा नहीं घूमेगा। मानो पंखा को लो और सीलिंग में लाके डायरेक्ट फिट कर दो तो पंखा कैसे घूमेगा। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण आपको इसलिए दिए जाते हैं कि इससे आपका भेद विज्ञान, तत्व ज्ञान जहां रहो वहां जागृत रहे। ऐसा नहीं कि जब मंदिर में जाएंगे तभी 7 तत्व 6 द्रव्य दिखेंगे। अरे 6 द्रव्य 7 तत्व तो संपूर्ण लोक है, यही तो सब बसे हैं, इसलिए जहां देखो वहां ये दिखने चाहिए। अब यहां पे बतलाते हैं काल द्रव्य के भेद। काल द्रव्य के 2 भेद हैं, एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल। निश्चय काल क्या है? जो प्रत्येक द्रव्य में प्रतिसमय परिणमन कराने में सहकारी कारण है, वह द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं। जो काउंटेबल नहीं है, लेकिन जो चेंजेस जो हो रहे हैं उसका वह निमित्त कारण हेतु है। और व्यवहार काल क्या है? मिनट, घड़ी, घंटा, सेकंड आदि ये सब व्यवहार काल हैं। इतना जानना, जो चेंजेबल है लेकिन काउंटेबल नहीं है उसका नाम निश्चय काल, और जो चेंजेबल है प्लस काउंटेबल है उसका नाम है व्यवहार काल। उदाहरण, जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिक मीटर लगा है, मीटर चालू है और आप बिजली का उपयोग करते हैं। आपने स्विच बंद कर दिया किंतु मीटर फिर भी चालू है, मीटर चलता रहता है, यह निश्चय काल का प्रतीक है। एवं बिजली कितनी यूनिट जली, ये व्यवहार काल है। कितना सुंदर उदाहरण कि वो प्रति समय इलेक्ट्रिसिटी उसके द्वारा फ्लो हो रही है, वो रुकी नहीं है। इट्स अ निश्चय काल, वो हमेशा परिणमन 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 चल रहा है। लेकिन जब वो काउंटेबल है, जब वो काउंट किया जाता है, उसका नाम निश्चय काल, जैसे उसका नाम व्यवहार काल। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, मानो आज किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ और वो दूसरे नगर में रहता था, अभी आपने उसको कभी नहीं देखा। थोड़े दिन बाद आप गए और आपने जाके उसे देखा, ओहो ये तो बड़ा सुंदर, हेल्दी और बड़ा दिख रहा है। तो उसकी माँ झट से बोली, अरे 15 दिन का हो गया, महीने भर का हो गया, या 2 महीने का हो गया, ठीक है। अब जो चेंज कंटिन्यू हुआ, क्योंकि वो ऐसा ही तो जन्म हुआ नहीं था, वहां तो चेंज हुआ है, तो जो कंटिन्यू चेंज हुआ है उसका नाम है निश्चय काल। और जो उसकी मां ने शब्द बोले 15 दिन का हो गया, तो जो 15 दिन उसने काउंट किए, ये व्यवहार काल। ऐसे ही आप दिवाली पे लगा सकते हैं। अभी आप दीवार देखोगे और कहोगे देखो ये क्या हो गया, अरे पिछले साल ही तो सफाई की थी। तो कोई बच्चा वहां से बोलता है, अरे मम्मी साल भर हो गया। अरे साल भर हो गया तो क्या साल भर अब भी गंदी हो गई? नहीं, और प्रति समय थोड़ी 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 डिग्रेड डिप्रिसिएट होती चली जा रही थी। हम और आपका ध्यान वहां नहीं था, दिवाली आई इसलिए ध्यान चला गया। तो जो प्रति समय डिग्रेशन हो रहा है उसका नाम व्यवहार काल है,
और उसका नाम निश्चय काल है, उसका नाम वर्तना है, उसका नाम परिणाम है। और जब हमने उसे काउंट किया, अरे साल भर हो गया, मतलब 12 महीने बीत गए, तो जाकर वह व्यवहार काल हुआ। ठीक है, अब इसके काल के उपकार क्या हैं हम पर, तो काल के 5 प्रकार के उपकार आचार्य ने बतलाए। क्या? वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व। वर्तना, प्रति समय 6 द्रव्यों में जो उत्पाद व्यय द्रव्य होता रहता है, इसी का नाम वर्तना है। प्रति समय 6 द्रव्यों में उत्पत्ति हो रही है, कुछ व्यय हो रहा है और कुछ है जो सदा बना हुआ है। यद्यपि सर्वद्रव्य अपने आप वर्तते हैं, तथापि उनके वर्तन में जो बाह्य सहकारी कारण काल द्रव्य है, उसी का उपकार यहाँ वर्तन कराया गया है। मात्र कहने में आ रहा है, वास्तविकता में काल उन्हें चेंज नहीं करा रहा है, वो अपने आप में वर्त रहे हैं, अपने आप में चेंज हो रहे हैं। परिणाम, अपने स्वभाव को ना छोड़कर द्रव्यों की पर्यायों के बदलने को परिणाम कहते हैं। जैसे जीव के परिणाम क्रोध आदि हैं और पुद्गल के परिणाम रूप रस आदि हैं। जो पर्यायें बदलती हैं, इनका नाम भी परिणाम है। ये भी काल सापेक्ष हैं, काल द्रव्य की मौजूदगी में ये बदलती हैं। जैसे हम लोग उदाहरण देते हैं, भैया काल ही खोटा चल रहा है, करे क्या कोई। तो ये हम काल पर आरोप लगा रहे हैं, वास्तविकता में तो परिणाम हमारे गड़बड़ हैं। परिणाम या राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ या चारित्र मोहिनी कषाय की उदीर्णा इस आत्मा की हो रही है, लेकिन हम किसे आरोप देते हैं? काल को। काल तो मात्र प्रेजेंस है। अगर काल ही गड़बड़ होता तो फिर सब गड़बड़ हो जाते। अब इसी को अपन मानो आदिनाथ और मारीची के जीव में लगाएं, एक ही टाइम पीरियड था, वो तीसरा काल चल रहा है और उसी समय आदिनाथ को केवल ज्ञान हो रहा है और उसी समय मारीची पद से भ्रष्ट हो रहा है। एक ही काल है, तो एक ही काल में दो डिफरेंट इक्वेशंस कैसे बनी? तो डिफरेंट इक्वेशन उस जीव के स्वयं के निज परिणाम से बनी। तो इससे ये समझ में आता है कि काल तो मात्र वहां प्रेजेंस है, परिणमन तो जीव में स्वयं हो रहा है। लेकिन काल द्रव्य की बहुत कुछ सापेक्षताएं और उसकी बहुत सारी स्थितियां भी हमको समझनी चाहिए, जिसे हम समझते हैं संगति के रूप में। अब इस पर विस्तार से चर्चा अपन कर सकते हैं। तो पूज्यवर ने मूक माटी में बहुत अच्छी तरह समझाया कि स्वाति का काल हो और एक बूंद आकर सीप में गिर जाए तो मोती बन जाती है, और अन्य काल में गिरे तो व्यर्थ चली जाती है। वही एक सीप उसमें केले के पत्र पर जाकर गिर जाए तो कपूर बन जाती है। वही काल में वही बूंद सर्प के मुख में चली जाए तो जहर बन जाती है। मिट्टी में जाके गिर जाए तो कीचड़ बन जाती है। पानी में जाके गिर जाए तो पानी बन जाती है। और वही बूंद समुद्र में गिर जाए तो खारी बन जाती है। गन्ने के खेत में गिर जाए तो मीठी बन जाती है। तो ये काल सापेक्षता को स्वीकार करना है कि काल यद्यपि कुछ करता नहीं है, लेकिन बिना काल की प्रेजेंस के कुछ होता नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा। अभी समय जा रहा है ना, पर और विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, फिर कभी समय मिलेगा तब पुनः करेंगे। चलिए अब आगे कहते हैं क्रिया। क्रिया क्या है? तो द्रव्य में जो परिस्पंद रूप परिणमन होता है उसे क्रिया कहते हैं। उसमें गाड़ी आदि की जो प्रायोगिक क्रिया है और मेघ आदि की जो स्वाभाविक या वैशेषिक क्रिया है। परिस्पंदन मतलब चेंज। तो जैसे एक गाड़ी यहां से स्टार्ट हुई और दूसरे स्थान पर गई, हमारा ये हाथ यहां से यहां आया, ये हो गई क्रिया। तो जो क्रिया होती है वो काल के सापेक्ष अर्थात काल के प्रेजेंस में होती है। आगे परत्व और अपरत्व। परत्व मतलब छोटा, अपरत्व मतलब बड़ा। ये तुलनात्मक होता है। यद्यपि काल बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन उसके प्रेजेंस में जो उत्पन्न होता है, उनके बीच का जो डिफरेंस काउंट करता है, वो काल द्रव्य के निमित्त से होता है। जैसे छोटे बड़े के व्यवहार को परत्व अपरत्व कहते हैं। जैसे 50 वर्ष के मनुष्य को बड़ा और 25 वर्ष के मनुष्य को उसकी अपेक्षा छोटा कहते हैं। अरे ये तो बहुत बड़ा उदाहरण दे दिया, सबसे सुंदर उदाहरण। दो बच्चे जुड़वा एक ही मां के उदर से पैदा हुए, तो एक पहले निकला और एक उससे 2 सेकंड 5 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट बाद बाहर आया, तो उसको क्या कहते हैं? ये बड़ा है, ये छोटा है।
टाइम पीरियड चेंज होने से काल की सापेक्षता में वह दोनों में डिफरेंस बन गया। विशेष वर्तना निश्चय काल का उपकार है तथा परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व व्यवहार काल का उपकार है। कैसे समझे? क्योंकि वर्तना काउंटेबल नहीं है, चेंजेबल है, लेकिन काउंट नहीं कर सक रहे हैं, तो निश्चय है, बाकी सब काउंटेबल है, इसलिए व्यवहार है। च शब्द से फसल का पकना। देखो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज कहते हैं और क्या क्या जान सकते, तो फसल का पकना। अब आप गए, आपने देखा अरे आज ही तो गेहूं बो रहे हैं, और 4 महीने बाद जाके देखा अरे ये क्या हो गया, फसल पक गई। तो जो 4 महीने टाइम बीता वो हमारी दृष्टि में नहीं है, पर वो दृष्टि से विहीन होने पर भी उसने कार्य बराबर एक एक क्षण हुआ है, ये काल है। ऋतु परिवर्तन, सुबह उठे सोकर, अरे आज तो बड़ी ठंडक है, अरे ठंडक आ गई है, क्यों? ऋतु परिवर्तन हो गया है। अब 9 दिन बाद शरद ऋतु शरद ऋतु प्रारंभ हो गई है। इसके बाद सीधा सर्दी आपको लगनी शुरू होनी है। तो ये परिवर्तन का काल चल रहा है। समय पर फूल आना, फूल आपने देखा सुबह हुआ, शाम को कुछ नहीं था और सुबह फूल खिल गया। फल का आना, भूख का लगना, जैसी शाम हुई अपने आप भूख लगने लगती है, अपने आप नहीं लगी, प्रति समय कुछ डेपिशिएट हुआ है। निगोदिया जीव या जो वहां स्थित अन्य त्रस जीव थे, उन्होंने उस सारे भोजन को भक्षण कर लिया। जो पाचन अग्नि थी, उस पाचन अग्नि ने उस सबको पचा लिया, इसलिए ये सब स्थितियां बनी। आदि भी लेना चाहिए। इस प्रकार यह 6 द्रव्यों का उपकार है। हम सभी एक दूसरे पर उपकार करते हुए शीघ्रता सिद्धत्व को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना भाएं कि ये उपकार कितनी बड़ी वस्तु है। कोई करे नहीं करे, कोई हो उपकारी माने नहीं माने, लेकिन फिर भी उपकार तो है। इसलिए हमेशा उपकारियों के प्रति कृतज्ञता, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इन सबको अच्छी दृष्टि से, समीचीन दृष्टि से देखने का पुरुषार्थ करें।